हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है मॉलिक्यूलैरिटी। बहुत छोटा है, ठीक है। और बेसिक इस पे ना जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको लेक्चर ख़त्म होने के बाद बताऊंगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आता है या फिर इस टॉपिक से रिलेट करके कौन सा क्वेश्चन आता है, और वो ठीक ठाक आता है भाई, ठीक है। मतलब 70 to 60% चांसेस होते हैं कि उस क्वेश्चन को बोर्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलैरिटी बेसिकली आपकी होती क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? एक रिएक्शन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, अब रिएक्ट करते हैं इट मीन्स कि ये ऑब्वियस है कि ये रिएक्टेंट पोर्शन के ही होंगे, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्टेंट साइड की, वही उस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलैरिटी कहलाती है। जैसे एक बार पढ़ते हैं, देखिए मॉलिक्यूलैरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कम्स टुगेदर टू रिएक्ट इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? जो सिंगल स्टेप में कन्वर्ट होती हैं, जो सिंगल स्टेप की रिएक्शंस होती हैं उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? सिंगल स्टेप reaction and is equal to the sum of stoichiometric coefficient of the reactant in the elementary reaction with the effective collision, sufficient energy and correct orientation. Clear? जैसे कहने का मतलब ये हुआ, आप लोगों को समझ आ गया, एक रिएक्शन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल या फिर जितनी भी रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी वो उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगी बेटा? आपकी मॉलिक्यूलैरिटी। देखिए जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज मैं कहता हूं भाई कि भाई मेरे पास एक रिएक्शन N2, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है बेटा, नाइट्रोजन गैस को मैं हाइड्रोजन गैस से मिला देता हूं, नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। और जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा अमोनिया NH3। ये सबको पता है, ये भी गैस होगी ऑब्वियस है, ठीक है। सबको पता है कि भाई ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर आप बोलोगे भाई मॉलिक्यूलैरिटी, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं? तो एक और एक आप बोलोगे दो, तो गलत। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं वो, या फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को रिएक्ट कर रहे हैं, वही आपकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको इस रिएक्शन को करना पड़ेगा बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे। और बैलेंस आप लोगों ने पढ़ाई हुआ, आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो आप लोगों को ये श्योर होगा कि भाई बैलेंस कैसे करना है। यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 3 लगाइए और यहाँ 1 तो होगा ही, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का सबसे प्रसिद्ध इक्वेशन है ये प्रिपेयर करने की। कमर्शियली भी सबसे ज़्यादा अमोनिया को इसी रिएक्शन से बनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो भाई रिएक्टेंट तो ये पोर्शन हो गया आपका, ये रिएक्टेंट हो गया, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में 1 मोल और ये 2 मोल, तो कितने मॉलिक्यूल्स, कितनी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है? 1 + 3 तो 4 इसकी इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूलैरिटी हो गई, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी बेटा? 4 होगी। कितनी मॉलिक्यूलैरिटी होगी? 4 इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी। क्लियर? इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी बेटा जी 4। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल्स लेके आपको समझा देते हैं मॉलिक्यूलैरिटी होती क्या है, फिर आपको बताऊंगा कि भाई लास्ट में कि इस पे ना किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? ओके, जैसे सपोज कहते हैं एक रिएक्शन है मेरे पास, सपोज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी को बनाते हैं फॉर्मेशन। तो ये H2 हो गया, ये O2 हो गया, और ये बन गया आपका पानी H2O। बैलेंस कर लेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। क्लियर? तो ये हो गया 2 + 1, क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया। तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी बेटा इसकी, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 3 इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। क्लियर? बहुत ईजी है बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी निकालना बहुत ईजी है। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। आपको कुछ और रिएक्शंस के माध्यम से, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के माध्यम से अब समझाता हूं कि एक रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो किस तरीके से इंटरमीडिएट फॉर्म करके बनाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फास्ट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। देखिए
सपोज कहता हूं मैं कि भाई मेरे पास ना बेटा H2 है और इसको मैं Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। Cl2 हटाइए, I2 ले लिया। आप Cl2 भी ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं बेटा, ठीक है, लेकिन I2 ले लिया, हम ले लेते हैं, चलिए कोई परेशानी नहीं है। तो सबको पता है भाई कि यहाँ पे 2HI बन जाएगा, ठीक है, और ये रिएक्शन बैलेंस है, ये 1 ये 1, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी बेटा जी? इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल, स्टोइचियोमेट्री दोनों के एक एक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी, ठीक है। अब इस रिएक्शन को ना मैं एक मैकेनिज्म के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, मॉलिक्यूल किस तरीके से बना, ठीक है, ध्यान देखिए। सपोज कहता हूं ये मेरे पास H है, ये मेरे पास H, ये हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है, प्लस डाल दिया I, और ये हो गया मेरे पास I, ठीक है, H2 I2, H2 और I2। अब मैं क्या कहता हूं, जब ये पास में आएंगे ना बेटा, तो ये वाला H इस वाले I से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, मतलब ये इसके पास आने लगेगा, धीरे 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 ये इसके पास आने लगेगा, और ये वाला इसके पास आने लगेगा। तो आप बोलोगे सर कि इसके बीच में तो पहले से बॉन्ड है, तो इसके पास ये कैसे आ जाएगा? तो ये आएगा ऐसे, जब इसके पास आएगा ना तो ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा, ये इसके पास आएगा तो ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा। मतलब कहने का है, जब ये इसके पास आएगा तो ये वाला धीरे धीरे बॉन्ड टूटने लगेगा, और ये क्या बना देगा? HI। क्या बना देगा? HI। मतलब जो कॉम्प्लेक्स बना वो बना कुछ इस तरीके का, इसमें सारे के सारे, ये वाला भी पार्शियल बॉन्ड है, ये वाला भी पार्शियल है, ये वाला भी पार्शियल है, और ये वाला भी पार्शियल बॉन्ड है, क्लियर। तो और फिर एट द एंड ये अलग निकल जाता है, ये अलग निकल जाता है, जो कि हमारा HI और HI की फॉर्म में निकल जाता है, क्लियर बेटा। तो 2 मोल्स देखिए बन गए, इस तरीके से इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है, क्लियर बेटा। चलिए एक रिएक्शन दे रहा हूं, आप बताइएगा उसकी मॉलिक्यूलैरिटी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि उसकी मॉलिक्यूलैरिटी है क्या बेटा, ठीक है। फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन नहीं बेटा, कंबशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, आप सबको पता है, C6H6, इसका फॉर्मूला है C6H6, कंबशन ऑफ बेंजीन C6H6। अब भाई किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप कंबस्ट करते हो, ऑब्वियस है कंबशन इज ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। अगर वो इनकम्प्लीट कंबशन फॉर्म करेगा, मतलब लिमिटेड सप्लाई आप डालेंगे O2 की, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ना फॉर्म करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, और ये सब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए इसे बनेगा आपका CO2 प्लस H2O, ठीक है, क्लियर। अब ये रिएक्शन आपको सबसे पहले बैलेंस करनी है। ऐसे रिएक्शंस को ना बैलेंस करने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन की रिएक्शन को बैलेंस करने का, ठीक है, वो है CXHY प्लस X प्लस Y बाय 4 O2 गिव्स X मोल ऑफ CO2 प्लस Y बाय 2 H2O, Y बाय 2 H2O, क्लियर। तो यहाँ पे अगर इसको इससे रिलेट करेंगे ना, तो x आपका क्या हो गया? 6 हो गया, y क्या हो गया? आपका 6 हो गया। तो इस पैटर्न पे इसको आप बैलेंस करिएगा, क्लियर बेटा। और इस रिएक्शन के लिए मुझे बताइएगा कि भाई इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, बैलेंस करेंगे तभी तो पता चलेगी बेटा, क्लियर। तो ये आपका मॉलिक्यूलैरिटी का पूरा लेक्चर था, क्लियर। अच्छा, मैंने बोला था आपसे कि भाई इस पे ना किस तरीके क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान से सुन लीजिए अब, ठीक है। इस पे ना क्वेश्चन जो आएगा वो डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी को रिलेट करने को बोलेगा, मॉलिक्यूलैरिटी को डिफरेंस के साथ बोलेगा कि भाई डिफरेंस बिटवीन 2 मार्क्स का आएगा। राइट डाउन द 4 डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, क्लियर। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन के बीच में आपको 4 पॉइंट लिखने हैं 2 नंबर के लिए, एंड एग्जाम्पल आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री देना है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल हमेशा कैसे देना बेटा जी? कॉम्प्लीमेंट्री, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द 4 डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, क्लियर। बहुत इजी है, आप सबको आप लोग कर लेंगे, क्लियर बेटा। एग्जांपल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री देना है। 2 नंबर का है तो 4 इसके पॉइंट, 4 उसके, क्लियर, ठीक है। 3 नंबर का देगा क्वेश्चन, अगर सपोज इन केस दे दिया 3 नंबर का क्वेश्चन, तो 6 पॉइंट इसके, 6 पॉइंट इसके, याद रखिएगा। 4 नंबर का देगा नहीं, 5 नंबर का देगा नहीं, 1 नंबर का भी देगा, 2 या 3 नंबर का देगा, और ज्यादा चांसेस होते हैं कि 2 नंबर का देगा, क्लियर बेटा। चलिए, तो बेटा जी ये आपका पूरा का पूरा लेक्चर था मॉलिक्यूलैरिटी का, क्लियर। ये ना आपको अगर इससे पहले वाले लेक्चर आपको चाहिए होंगे तो हमारे
स्टडी क्लब 24/7 की प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, ठीक है, चैनल की। उसके अंदर ना आपको सारे पूरी ऑर्गेनिक हैलोकेन, हैलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर कन्वर्जन, उसकी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन, आईयूपैक, सब कुछ A to Z, अमाइंस की भी इवन A to Z आपको लेक्चर मिल जाएंगे। क्लियर बेटा? A to Z लेक्चर मिल जाएंगे, नेम रिएक्शन के साथ, रीजनिंग क्वेश्चन के साथ, सब कुछ, सारी वीडियोस हमारे पास बनी हुई हैं। आप लोग जाके देखिएगा बेटा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करिएगा। क्लियर बेटा? दोस्तों को शेयर करिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।